स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो न्यू सेमेस्टर 1 में एडमिशन हुआ था सेशन 2024 से 28 में, उनका रजिस्ट्रेशन कराने से रिलेटेड जो है कल शाम को नोटिस जारी कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड 3-4 फॉर्म भी उसके साथ में अटैच करके जारी किया गया है। बहुत सारे छात्रों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, किस प्रकार से क्या भरना है बहुत सारे छात्रों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इस वीडियो में उन सारी कन्फ्यूजन, उन सारी डाउट को क्लियर करेंगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है वो भी बताएंगे, और फॉर्म को कहाँ जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे इसके साथ में, सभी के बारे में वैसी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ मेरा 4 साल का रिलेशन रहने वाला है। 2024 से लेकर 2028 तक आप इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे, तो 24 से 28 तक आपको सभी खबर, सभी न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से जो भी डाउट होगा वो सारे क्लियर किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी करवा लें जो भी इस सेशन में एडमिशन लिए होंगे 24 से 28 में और यहाँ पे तिलका मांझी भागलपुर से अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो उन्हें इस चैनल का आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यही वो नोटिस है जो कि कल देर शाम रिलीज़ किया गया है 13/7/2024 का। आपको यहाँ पे डेट भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो लिखा गया है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नीचे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल प्रोफेसर इंचार्ज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज टीएमयू भागलपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे केवल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का बात किया गया है। कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है अर्ध सरकारी कॉलेज। नीचे लिखा गया है द प्रिंसिपल प्रोफेसर इंचार्ज ऑल एफिलिएटेड कॉलेज टीएमयू भागलपुर यूनिवर्सिटी। एफिलिएटेड मतलब जो इस यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि महादेव सिंह हो गया, ताड़र कॉलेज हो गया। तो ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात की गई है, नीचे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात की गई है। अच्छा, ये जगह अगर ये जो नोटिस है जो अभी स्क्रीन पर आप ये PDF देख रहे हैं, ये आप तक नहीं पहुँचा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टीएमयू इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वहाँ पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारे नोटिस सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। इवन फेसबुक पे बहुत जल्दी नोटिस आपको देखने को मिलता है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। आइए फिर नोटिस के बारे में बात करते हैं। फिर नीचे लिखा गया है, पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है बट सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड 4 ईयर्स डिग्री कोर्सेज अंडर CBCS सिस्टम, यानी कि रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है ये रिलीज किया गया है नोटिस, ठीक है। इसके बारे में आगे बताया गया है, सर या मैडम, आई एम डायरेक्ट टू सेंड द होल्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्लिप, एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिट कार्ड, यानी एक ही साथ ये सारा चीज़ रिलीज़ किए हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होता है वो सारा सीट एक ही साथ रिलीज़ किए हैं। अटेंडेंस सीट एज कॉलेज कोड, फैकल्टी कोड एंड सब्जेक्ट कोड, और उसके साथ है जो कॉलेज कोड है, उसके बाद जो फैकल्टी कोड है, साइंस का क्या, आर्ट्स का क्या, उसमें भी MGC ऐसे मेजर कोर्स माइनर कोर्स में बांटा गया है उसका कोड। उसके साथ ही UG सेमेस्टर 1 24 से 28 CBCS कोर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेज के बारे में जो है ये इसमें नीचे अटैच करके रिलीज कर दिया गया है। आगे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू जनरेट above मेंटेन फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट among the student as per dedicated code, issue the registration number, exam roll number and 10 digit are given in the example। नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। उस एग्जाम्पल को ही हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग जब इस फॉर्म को जमा करने जाएँ तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो होगा ना, जैसे यहाँ पे अटैच करके एग्जामिनेशन फॉर्म, इसके साथ साथ एडमिट कार्ड का भी फॉर्म दे दिया गया साथ में, उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट नहीं निकाला गया है। मत सोचना कि एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, अभी तो एडमिशन ही चल रहा था। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है कि 15 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक विदाउट फाइन फ़ी के साथ आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। फ़ाइन फ़ी के साथ आप लोग 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक फ़ाइन फ़ी के साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा कर सकते हैं। फ़ाइन फ़ी 100 रुपया एक्स्ट्रा रखा जाता है, प्राइवेट कॉलेज में कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। इतना चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। अलॉटेड कॉलेज कोड, फैकल्टी कोड, सब्जेक्ट फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एग्जामिनेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, 3 फॉर्म को इनके साथ एक ही साथ इंस्किल करके भेजा गया है, ठीक है। डॉक्टर आनंद कुमार झा जो परीक्षा नियंत्रक हैं, इनका सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अब नीचे ये जो लिखा गया है ना, इसको फिर पहले समझते हैं। 8 पेज का PDF है, थोड़ी लंबी समय लगेगी इसको समझने में। लिखा गया है द प्रिंसिपल प्रोफेसर इंचार्ज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज TMU भागलपुर एंड ऑल अफ्लीफाइड कॉलेज TMU भागलपुर, सर या मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू डेट for allotment for registration number and examination roll number will be as follows according to allotted college code, faculty code and subject code।
तो यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउ किया जाएगा और एग्जामिनेशन रोल नंबर अलाउ किया जाएगा। कॉलेज में आपको रोल नंबर मिला होगा वो अलग है, बट एग्जामिनेशन रोल नंबर भी अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपका कॉलेज कौन सा है। सपोज डेट किसी का टीएनबी कॉलेज है तो टीएनबी कॉलेज का कॉलेज कोड 01 है, किसी का मरवाड़ी कॉलेज है तो मरवाड़ी कॉलेज का कॉलेज कोड 02 है, एसएम कॉलेज का कोड जो है 03 है, बीएन कॉलेज का कॉलेज कोड जो है 04 है, उसी प्रकार सबौर कॉलेज का कॉलेज कोड 05 है, एसएसबी कॉलेज का कॉलेज कोड 06 है, मुरर कॉलेज का 07 है, टीएनबी लॉ कॉलेज का 08 है। तो इस प्रकार से पहले आप सभी अपना कॉलेज कोड देख लेंगे, ठीक है। टोटल 28 कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, जो कि बांका में भी कुछ कॉलेज इसके हैं, ठीक है। तो कॉलेज कोड आप देख लेंगे कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन है, उस कॉलेज का कोड का है, यहाँ से देख लेंगे आराम से, आपको वीडियो में साफ साफ कोड दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद राइट साइड देखेंगे तो नेम ऑफ सब्जेक्ट का भी कोड दिया गया है। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे किसी का अकाउंट्स है, किसी का हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री है, किसी का बेंगला है, किसी का बोटनी केमिस्ट्री है, किसी को कॉर्पोरेट अकाउंट है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का इंग्लिश है, किसी का होम साइंस है, तो इसका भी कोड दिया गया है। और इसका जो यहाँ पे कोड दिया गया है ना, ये एमजीसी के लिए दिया गया है। अगर जब ईयरली वाइज सिस्टम चलता था तो एमजीसी को ऑनर्स पेपर बोला जाता था, यानी कि ये आपका मेजर कोर्स हो गया। तो इस बॉक्स में जितना भी सब्जेक्ट दिया गया है ये एमजीसी कोर्स दिया गया है। तो जिसका भी इसमें से जो भी एमजीसी कोर्स है, किसी का जूलॉजी होगा, किसी का संस्कृत होगा, तो जिसका जूलॉजी होगा उसका कोड 32 है, संस्कृत वाले का कोड 28 है, फिलोसफी वाले का कोड 23 है, फिजिक्स वाले का कोड 24 है, पॉलिटिकल साइंस का कोड 25 है, म्यूजिक वाला का 20 है। इस तरह से आपको देख लेना है। जिसका हिंदी होगा, हिंदी वाला का कोड 14 है, हिस्ट्री वाला का कोड 15 है। तो एक तो आपको कॉलेज कोड देख लेना है, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है एमजीसी कोर्स का भी कोड देख लेना है। किसी का अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका कौन सा कोड है। आई होप कि इतनी बातें आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ फैकल्टी के बारे में भी बता दिया गया है कि नोट फैकल्टी कोड क्या है। जिसका आर्ट्स है उसका नंबर 1 है फैकल्टी कोड, जिसका साइंस है उसका 2 फैकल्टी कोड है, जिसका कॉमर्स है उसका 3 फैकल्टी कोड है। 3 ही कोड चल रहा है। अगर ग्रेजुएशन में देखें तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जिसका साइंस है उसका फैकल्टी कोड 1 होगा, जिसका साइंस है उसका फैकल्टी कोड 2 होगा, जिसका आर्ट्स है उसका फैकल्टी कोड 1 होगा, और जिसका कॉमर्स है उसका फैकल्टी कोड 3 होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब किसी स्टूडेंट को जो फॉर्म भरना है किस प्रकार से भरेंगे उसको लेकर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसे आप समझ पाएंगे। ये एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे कट गया है, इसके बारे में नीचे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल। उससे पहले ये सेम ही चीज़ है जो अभी ऊपर हम लोग ये पीडीएफ देखें, ये पीडीएफ सेम ही है, एक ही पीडीएफ 2 बार रिपीटेड हो गया है। तो सीधा हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग सोच लेते हैं केवल टीएनबी कॉलेज के बारे में बताया गया, नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस प्रकार से आप सभी को फॉर्म को भरना है, और आपका जो रोल नंबर होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो किस प्रकार से मिलेगा वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए, आप लोग का एडमिशन ईयर 2024 में हुआ है तो ईयर ले लिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, टीएनबी कॉलेज भागलपुर एडमिटेड इन एमजीसी सब्जेक्ट हिस्ट्री का बात कर रहा है, ठीक है। एमजीसी सब्जेक्ट हिस्ट्री का बात कर रहा है, तो हिस्ट्री आर्ट पेपर में आ गया, तो फैकल्टी कोड आर्ट का क्या होगा, 1 होगा। एडमिशन 24 में हुआ है तो ईयर 24 ले लिया। फैकल्टी कोड में देख सकते हैं आर्ट का फैकल्टी कोड 1 है, और हिस्ट्री तो आर्ट सब्जेक्ट में आता है, इसीलिए यहाँ फैकल्टी कोड में 1 लिया गया। कॉलेज कोड, क्योंकि यहाँ बात चल रहा है टीएनबी कॉलेज भागलपुर का, और अभी मैंने ऊपर बताया कि टीएनबी कॉलेज भागलपुर का जो कॉलेज कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएनबी कॉलेज भागलपुर दिखाई दे रहा है, कॉलेज कोड 01 है। तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर है तो उसका कॉलेज कोड यहाँ पे जो है 01 लिया गया है, 01 लिया गया है। नीचे जो स्टूडेंट है उसका भी 01 लिया गया है, हालांकि स्टूडेंट नहीं है, ऊपर वाला जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और नीचे वाला जो बॉक्स में ये सारा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे मिलके आपका रोल नंबर बनेगा। ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है बॉक्स, उसमें जितना भी नंबर भरे गए हैं इससे मिलके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, और नीचे वाला जो भी बॉक्स दिखाई दे रहा है इससे मिलके आपका रोल नंबर बनेगा। तो ईयर 2024 में एडमिशन हुआ है वो लिख दिया। फैकल्टी कोड आपका आर्ट है तो आर्ट में 1 भर दिया, क्योंकि आर्ट का कोड 1 है। कॉलेज कोड मतलब टीएनबी कॉलेज है तो 1 भर दिया, टीएनबी कॉलेज का कॉलेज कोड 1 रखा गया है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड का बात करते हैं, तो सब्जेक्ट इसका हिस्ट्री है एमजीसी में। तो देखिए एमजीसी में हिस्ट्री का क्या कोड है, तो अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई दे रहा होगा, और हिस्ट्री का कोड यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा होगा। तो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के नीचे 15 यहाँ पे कोड भरा जाएगा सब्जेक्ट कोड की जगह पे, तो 15 भर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 3 डिजिट में लिख देना है। जैसे 1 होता है तो 1 के पहले 2 जीरो लगा देंगे, उसका कोई वैल्यू है नहीं, बट सीरियल नंबर में लिखना है। इसी कारण से यहाँ पे 001 लिख दिया है। उसके बाद सीरियल नंबर में 002 लिख दिया है।
इतना भर देना है और इतना से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों रेडी हो गया। अब देखिए ये जिस भी छात्र का होगा, ये तो एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज डेट ये किसी छात्र का है, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिर ऑब्लिक देके रोल नंबर, शुड भी देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया गया है। कोमा से पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोमा के बाद वाला रोल नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ऊपर वाला जो ये लाइन दिख रहा है ना, इससे मिला के पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर रेडी किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में सबसे पहले 24 है, यहाँ से हूबहू जो ये 24 है, 24 को उठा के यहाँ लिख दिया गया है 24। उसके बाद 1 है तो उठा के लिख दिया गया है 1। उसके बाद 01 है तो 01 को उठा के रख दिया गया है। उसके बाद 15 है तो 15 को उठा के रख दिया गया है। उसके बाद ये सीरियल नंबर जो है 001 को यहाँ पे उठा कर रख दिया गया है। यही उस छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद रोल नंबर का बात करें जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो सेम नीचे वाला बॉक्स से सारा चीज़ उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, वही उसका रोल नंबर बन गया है। अब ईयर देखिए 2024 है तो 2024 उठा के रख दिया गया है। फैकल्टी कोड 1 है तो 1 रख दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कॉलेज कोड 01 है तो 01 यहाँ पर रख दिया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड 15 है तो यहाँ पे 15 रख दिया गया है। उसके बाद नीचे वाला में सीरियल नंबर क्या है 002 है तो यहाँ पे 002 रख दिया गया है। और इस प्रकार से जो है उसका रोल नंबर रेडी हो गया। तो इस प्रकार से सभी छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर रेडी किया जाएगा, जो कि बता दिया है कि आप लोग खुद से भी समझ पाएंगे, देख पाएंगे। एज एग्जाम्पल इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर होने वाला है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस रोल नंबर को आपको फॉर्म में भरना है और भर के जाके जमा करना है, और उस फॉर्म को भी नीचे दे दिया गया है। तो एग्जाम्पल देके समझाया गया है, मैंने एक एग्जाम्पल देके समझा दिया, जिसका फिजिक्स कोड होगा, फिजिक्स में जैसे 24 भरेगा तो इस तरह से कोड दे के अपना भर लेना। ये 3-4 एग्जाम्पल देके समझाया है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये अभी एग्जामिनेशन फॉर्म का ज़रूरत नहीं है, केवल अभी रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। बट ये लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भी दे दिए हैं कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो इसी फॉर्म को इसी प्रकार से भरना है, क्योंकि पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑनलाइन सिस्टम हटा दिया गया है टीएमबी के द्वारा, तो ऑफलाइन होता है। तो इसे अभी भर के जमा नहीं करना है। हालांकि आप कॉलेज में पता कर लेंगे, अगर इसको भरना होगा तो आप भर देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ भरेंगे। रोल नंबर कैसे निकालना है, ये तो क्लास रोल नंबर है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड पे मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 भरना होगा तो भर लेंगे। फादर हस्बैंड नेम जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लेंगे। नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर वही जो कि मैंने अभी आपको चेक करने बताया, वो लिखना होगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रोल नंबर भी वही जो कि मैंने अभी ऊपर देखने बताया कि किस प्रकार से आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे और रोल नंबर देखेंगे। और ये हो जाएगा आपका एग्ज़ाम फॉर्म। लेकिन ये एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म हो नहीं रहा है, बट इसे दे दिया गया साथ में अटैच करके। उससे नीचे ये एडमिट कर दिया गया है। जिस समय आप एग्ज़ाम फॉर्म जमा करेंगे ना, उसी समय इसमें भी फ़ोटो वगैरह चिपका के सारा चीज़ फुल फिल करके एडमिट कार्ड को भी आप लोग जमा करेंगे जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तब। और नीचे आपका ये मेंशन रहेगा, इस सब सीट में आपका अटेंडेंस बनेगा और आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों फॉर्म को छोड़ देना, ये लोग जमा नहीं लिया जाएगा। अगर कॉलेज में इसको मांग रहा है तो प्रिंट करवा के जमा कर देंगे। मेनली अब जो आया है ना, इसका ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नोटिस से मैंने ऊपर ही दिखाया था कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फ़ोटो चिपकाना है, अपना कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ कॉलेज का कोड लिखना है। कॉलेज का कोड ऊपर वाले नोटिस से आप देख पाएंगे किस प्रकार से कॉलेज कोड लिखना है। नीचे आपको सेशन लिखना है, सेशन आपका 24 से 28 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने देखने आपको बताया ना, सबसे पहले 2024 में एडमिशन हुआ है तो यहाँ पे 2024 लिखेंगे। 2024 लिखने के बाद कॉलेज कोड जो भी है, टीएनबी कॉलेज है तो 1 लिखेंगे, मारवाड़ी कॉलेज है तो 2 लिखेंगे। कॉलेज कोड लिखने के बाद कॉलेज कोड लिखने के बाद फैकल्टी कोड लिखेंगे। फैकल्टी कोड लिखने के बाद सब्जेक्ट कोड लिखेंगे। सब्जेक्ट कोड लिखने के बाद फिर 001 करके सीरियल नंबर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में, और 002 करके लिखेंगे रोल नंबर में, ठीक है। मैंने ऊपर बताया है, उसे आप देख लेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भर लेना है। और ये जो क्लास रोल नंबर जहाँ है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भराएगा, और क्लास रोल नंबर जो है, ये क्लास रोल नंबर जो आपका आइडेंटिटी कार्ड में दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड आपको मिला होगा एडमिशन होने के बाद, वो रोल नंबर यहाँ पे भरना है। और इसमें कहीं रोल नंबर का जिक्र, यूनिवर्सिटी रोल नंबर का जिक्र नहीं किया गया है, तो वो रोल नंबर नहीं भरना है। यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही भरना है और क्लास रोल नंबर भर लेना है। मम्मी पापा हस्बैंड वगैरह जो भी नाम है वो भर लेना है। आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भर देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में भर देना है, एमजीसी कोर्स में आपका कौन सा है, एमआईसी में कौन सा है, एमडीसी में कौन सा है, जो है सेक्शनल कोर्स कौन सा है, वोकेशनल कोर्स कौन सा है, ये सारा यहाँ पे कोर्स भर लेना है।
इसके भरने के बाद अपना सिग्नेचर कर देना है, आगे सिग्नेचर प्रिंसिपल पे होगा जब आप फॉर्म जमा कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है इसे भी आपको भरना है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है ना, अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा नहीं जा रहा है। तो ये 2 फॉर्म आपका लिया जाएगा, एक ऊपर वाला फॉर्म इसको निकलवा लेना है आपको, एक नीचे वाला फॉर्म इसको निकलवा लेना है, ठीक है। ये 2 फॉर्म आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, नेम ऑफ कॉलेज लिखना है, कॉलेज का कोड लिख देना है, सेशन लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह से मैंने बताया उसको लिख देना है, जेंडर भरना है, नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, नेम ऑफ फादर नेम भरना है, उसके नीचे मदर नेम भरना है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ भरना है। सब्जेक्ट को यहाँ पे फुलफिल कर लेना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ये स्लिप है, इसे आपको काट के दे दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने में कुछ पैसा भी लगेगा, जो कि यूनिवर्सिटी नहीं बताया है, हो सकता है कॉलेज बताएं कि किस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराने का कितना पैसा लिया जा रहा है। मोस्ट ऑफ इसे 2-2.5 में इसे करके कंप्लीट कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ पैसा लिया नहीं जाता है। इससे रिलेटेड जानकारी अभी ये तो यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस आया है ना, अब धीरे धीरे सभी कॉलेज भी अपना नोटिस निकालेंगे, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी का नोटिस आता है फिर कॉलेज का नोटिस आता है, तो पता चल जाएगा। तो बस यही सिंपल सी प्रक्रिया है, ये 2 फॉर्म को आप निकलवाएंगे। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, आप डॉक्यूमेंट्स में 12th का मार्कशीट लगा लेंगे, 12th का एडमिट कार्ड लगा लेंगे, और जो आपका एडमिशन हुआ है ना 24 से 28 सेशन में, तो इसके साथ आपको एक रिसीविंग स्लिप दिया गया होगा एडमिशन का, जो पैसा आपसे लिया गया है उस रसीद का जीरोक्स लगा लेंगे, और उसके साथ ही आप आइडेंटिटी कार्ड का जीरोक्स लगा लेंगे। इतना चीज़ लगा के आपको कॉलेज में जाके जमा कर देना है। जो डेट दिया गया है उस डेट के अंदर ही जाके आप सभी फॉर्म भर दें, उससे लेट करने पे हो सकता है कि आप लोग को फ़ाइन फी जो है वो ले लिया जाएगा। डेट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 15/7/2024 से 29/7/2024 तक आपको ये काम जाके कर लेना है, नहीं तो अदरवाइज 29 से लेकर 2 तक आप सभी को फ़ाइन फी देना पड़ सकता है। फ़ी स्ट्रक्चर का यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, नहीं तो मैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी आप सभी को बता देता। आई होप कि आप सभी का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैसेज करें। TMU इन्फो इंस्टाग्राम से जुड़ जाए, सर्च करने पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से देख के फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए।